ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब आत्माओं से खबर आती है, जैसे वो संजीव भाई जो वो किडनी के जो इश्यूज थे, तो अभी थोड़े टाइम पहले मैसेज आया, उनका रिपोर्ट किया, लगभग मना कह सकते हैं कि 30% रिकवर हो गया है। जो दोनों किडनी के अंदर इश्यूज था, सच में लगता है कि सच्ची दिल से दी हुई जो दुआएं होती हैं वह बहुत काम करती है। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है, या तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है या बीमारी कम होती है। कभी बीमारी एक जगह रुकती नहीं है, लेकिन जल्दी से दुआ करने से हो सकता है बीमारी तुरंत पूरी खत्म न हो, लेकिन बढ़ती नहीं है। क्योंकि दुआओं से वो पावर मिलती है, और धीरे धीरे क्या होता है, सही दिशा और सही मार्गदर्शन से डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर होने लगती है। आप सभी आत्माओं को सच्चे दिल से, तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हर समय हमारी पुकार को सुनते हैं और हर समय शक्ति बनकर खड़े रहते हैं। इन्हीं के भरोसे से यह दुआओं का जो प्लेटफॉर्म है, यह जो दुआओं का सेशन है, जो उन्हीं के भरोसे ही चल सकता है। तो आप सभी आत्माएं, मेरी प्यारी परिवार की आत्माएं, सब तैयार होंगे। रूहानी दुआ करने वाली सेना हो आप, है ना। अब तो लोग भी जान गए, सारा ब्रह्मांड जान गया है, स्वयं भगवान जान गया है, आपका नाम ही रख दिया गया है। यह तो ब्लेसिंग करने वाली आत्माएं हैं, दूसरों को सुख देने वाली आत्माएं हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जिनकी बात लेने वाले हैं वो है आज तारा बहन। तारा बहन, देखो, कुछ दर्द ऐसे होते हैं ना, जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से क्या होता है, इंसान को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। तारा बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक माँ जिसने अपने पूरे जीवन में सबको खाना खिलाया, माँ तो सबका ध्यान रखती है ना, बच्चों का, हाँ, फैमिली का, सास का, ससुर का तो सबका ध्यान रखती है। लेकिन आज वही माँ खुद ठीक से खा नहीं पा रही है। वो भी कितने साल हो गए पता है, 2 साल से। आप देख रहे होंगे फोटो के अंदर भी, मुंह के छालों की ऐसी समस्या हो गई है कि बहुत सारी दवाई करने के बावजूद भी इनका इलाज नहीं हो रहा है। इनका हर निवाला दर्द बन गया है, हर निवाला दर्द बन गया है। और रोटी सब्जी यह सब तो दूर की बात है। सोचो, इतनी मुंह की स्थिति खराब हो रही है कि रोटी सब्जी भी नहीं खा पा रहे, बस किसी तरीके से थोड़ा सा दलिया ले लिया और खिचड़ी से उनका जीवन चल रहा है। कई बार वह भी मुश्किल हो जाता है। पानी जो राहत देता है, वह अभी सहारा बन जाता है। बाबा, इलाज बहुत हो गया है, दवाइयाँ भी चली है, लेकिन अब आराम नहीं मिला है। यही वो स्थिति होती है जब शरीर से ज़्यादा मन थकने लगता है, क्योंकि बार बार वो दीवारी, जो बीमार है तो बीमारी का बार बार ख्याल आता है, और अंदर से इंसान सोचता है कि आखिर कब ये दर्द खत्म होगा। उससे भी ज़्यादा जब बच्चे जो होते हैं, फैमिली वाले, वो अपनी माँ की इस हालत को देखते हैं, तो इनका दिल भी अंदर से टूट जाता है। तो रंजीता बहन जो उनकी बेटी है, कितनी बार मैसेज किया कि मेरी माँ की दुआ कब करोगे। तो वह भी एक ऐसी आत्मा है जो अपनी माँ के दर्द को हर पल महसूस कर रही है। ऐसी बच्चियाँ जो अपने माँ की फिक्र कर रही है, कितने सारे मैसेज है। बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों के लिए जो माँ बाप की फिक्र करते हैं, क्योंकि कलयुग है ना। पहले माँ ऐसी थी जो 6 बच्चों को पाल लेती थी, आज 6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। ऐसी कलयुग की स्थिति है। लेकिन ऐसे समय में भी ऐसी बच्चियाँ हैं जो अपने माँ की फिक्र करती हैं, तो उनके लिए भी हमें दिल से बस एक ही बात है, क्योंकि उनकी चाहत, शुद्ध मनोकामना जो है उनकी, वो पूरी हो। उनकी माँ फिर से मुस्कुराए, फिर से बिना दर्द के खा पाए, फिर से जो जीवन है उनका एक सहज जीवन जी पाए। लेकिन जब सारे प्रयास धीमे पड़ते तो कौन सा रास्ता बचता है अपने पास। तो अपन तो एक ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, हमारे लिए तो एक ही दरवाज़ा है ना। कौन सा दरवाज़ा है? भगवान का दरवाज़ा, एक दुआ का दरवाज़ा। हाँ, क्योंकि बात एक माँ की नहीं है, यहाँ पर पूरे परिवार की है। पूरे परिवार की भावना है ना कि माँ ठीक हो जाए। सब लोग सोचते हैं कि वो भी अच्छे से रहे, अच्छे से खाना खा पाए,
मुंह का छाला और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने पर देखो दलिया और खिचड़ी और पानी के सहारे रहना, ये भी कितनी वो बात हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम उस परम पिता परमात्मा से सच्चे दिल से तारा बहन की जो स्थिति आपने और हमने देखी है वही बात है, वही स्थिति हम भगवान के सामने प्यार से रख लें, ये ज़्यादा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, परमपिता परमात्मा के साथ हम वो बातें करें, हम वो शब्द रखें, हम वो सारी चीज़ें रखें कि बाबा इनके छालों का कुछ तो इलाज करो। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे कई लोगों के मैसेज आ जाते हैं, अपने ग्रुप में कई लोग डॉक्टर भी है ना। हाँ, ग्रुप में कई लोग दवाई भी जानते हैं। हाँ, वो बताते भी हैं कि भाई कैसे है क्या नहीं, तो एक बाबा का संकेत होता है कि चलो इनके निमित्त तो कोई बात बताई जा रही है, क्योंकि एक दो चार लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला तो कोई निमित्त भी बन जाता है। हम तो सिर्फ मैसेज पहुंचा देते हैं। खुशी की बात है आप लोग जो मैसेज करते हो, दूसरे लोगों की चिंता करते हो, हाँ, एक शुभ भावना के साथ मैसेज करते हो तो बहुत प्रसन्नता होती है। ये बात इसलिए याद आ रही है कि एक किडनी का स्टोन था तो नारियल में वो नींबू पानी का जो उन्होंने दिया था उससे वो स्टोन ही निकल गया था। तो कोई कोई निमित्त बन जाता है, कई बार भगवान किसके दरवाजे जो है वो खोल देता है। तो अच्छी बात है, जिनको कुछ ऐसी चीज़ें टच करती है बताते हैं तो उनकी बात को भी स्वीकार किया जाता है। तो आज हम फिर बात कर रहे हैं कि हम तारा बहन की बात परमात्मा के सामने रखें, भगवान के सामने उनकी स्थिति को रखें और सच्चे दिल से रखें। दो बातें करें भगवान से, लेकिन ऐसी करें जो दिल को छू जाए, दिल को छू जाए। भगवान के पास हम वैसी बात करें। तो तारा बहन देखो, एक माँ की पुकार है, एक बच्ची की पुकार है कि उसकी माँ ठीक हो जाए, और माँ की पुकार है कि छाले ये दर्द कब तक रहेगा। तो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबसे पहले तो हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं आपको धन्यवाद देती है, शुक्रिया अदा करती हैं कि आप हमें बहुत ध्यान से और हमारी केयर करते हो। और बाबा कल सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर हम भोग लगाएंगे आपको, और सभी बीमार आत्माएं जो हैं उनकी तरफ से भी, जो भूला गया उनकी तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इस समय कल का विशेष ये भोग रहे बाबा की जिन जिन आत्माएं निमित्त बनी है उनका भी आप तह दिल से पूरे मनसा परिवार की तरफ से कल ऐसा स्वीकार करना कि जो भी आत्माएं निमित्त बनी है उनकी शुद्ध संकल्प पूरे हो और भोग में उनकी भोगनाएं समाप्त हो, जिस भावना से उन्होंने निमित्त भाव से लगाए। तो साथ में ही परमात्मा आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं। एक ही दिन मिलता है जब हम आपको अपना प्यार दिखा पाते हैं, एक ही दिन मिलता है जब हम आपके साथ स्नेह भरी बातें कर पाते हैं। तो पूरे मनसा परिवार का स्पेशली कल का निमंत्रण है बाबा आपको, कल इधर उधर नहीं जाना, आपको पहले इधर ही आना है, ठीक है। पूरा मनसा परिवार की तरफ से एक ऐसा भोग जो अलग अलग राज्यों की आत्माएं, अलग अलग स्टेट की आत्माएं, अलग अलग जगह की आत्माएं हैं, और इसी भोग के अंदर हम एक शुद्ध संकल्प भी रखेंगे कि तारा बहन भी ठीक हो जाए, तारा बहन को भी कल एक वरदान मिल जाए, और साथ में मनसा परिवार की हर एक आत्मा जो दुआ देना का काम करती है उनका भी बाबा कल आप कुछ ऐसा करो कि सभी आत्माओं के जो संकल्प हैं, शुद्ध मनोकामनाएं, कम से कम एक एक संकल्प जो है वो पूरा कर दो बाबा। हाँ, यही तो इच्छा है, सब आत्माएं हम एक दूसरे को खुश देखना चाहती हैं। तो हम कल बाबा आपका इंतजार करेंगे वरदानी हाथ का, लेकिन अभी तो हम लेकर आए वही तारा बहन का। तो बाबा तारा बहन की बात हम लेकर के आए हैं। तारा बहन जो उसको कह सकते हैं बाबा कि काफ़ी समय, माँ का जीवन तो हम बता ही सकते हैं कि जिसने जीवन भर बाबा सबको खिलाया, आज उनकी एज दिख रही है, और आज खुद ऐसी माँ जो खुद एक निवाला भी आराम से नहीं खा पा रही है बाबा। देखो आपके बच्चे की क्या स्थिति है बाबा, आप इस दुनिया में आए, धरती पर आए, क्या एक माँ को ठीक नहीं कर पाओगे बाबा? बाबा एक दो दिन की बात नहीं है, हम छोटे केस आपके पास लाते ही नहीं है बाबा। 2 साल से आत्मा एक ही दर्द में गुजर रही है। सोचो बाबा, जब भी भोजन सामने आता है तो भोजन नहीं कर पाती है। हाँ, एक परीक्षा बन जाता है, भोजन ही परीक्षा बन जाता है। हर कोर जैसे अंदर जाने से पहले दर्द में बदल जाता है बाबा। ये कैसी सजा है, ये कैसा हिसाब किताब है बाबा? हो सकता है कोई होगा पुराना हिसाब किताब, लेकिन बाबा आज तो हिसाब किताब से मुक्ति का समय आना चाहिए, क्योंकि आज तो दुआ हो रही है, आज वो विश्वास, वो भरोसा उस आत्मा ने हम पर किया है, आज मनसा परिवार पर भरोसा किया है। तो बाबा आज तो इस आत्मा को शक्ति मिलनी चाहिए ना बाबा, आज तो इस आत्मा को शक्ति दो। अब तो उसका पानी सहारा बन गया है,
और जीवन जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से मुश्किल से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह केवल शरीर का कष्ट नहीं है, हर दिन का अनुभव है। हर सुबह वही स्थिति हो जाती है, खाने की समस्या, हर रात में वही थकान से ये बहन गुजर रही है। 2 साल से बाबा, तो सबने प्रयास किए हैं, परिवार वालों ने इलाज कराया, दवाइयाँ बहुत चली है, लेकिन अब वो आत्मा इस मोड़ पर खड़ी हो गई है कि जहां इंसान का भरोसा इंसान पर टिकता ही नहीं है। अब तो सिर्फ वो आपकी तरफ नजर लगाए हुए हैं। उनका परिवार की इच्छा है कि आप की ठीक करो बाबा, और आपके पास आए हैं बाबा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा बाबा अगर आप किसी की मुस्कुराहट के हम निमित्त बन पाए। कितना भरोसे के साथ आपके पास आते हैं बाबा। बस एक ही शक्ति और एक ही वरदान दे दो। सत्युग में थोड़ा सुख कम मिल जाए तो चले, लेकिन इस समय ऐसा वरदान दे दो कि जो भी मनसा परिवार में दुआएं कराए वो आत्मा को फायदा जरूर मिले। बस यह हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। एक विशेष वरदान दे दो। अगर मनसा परिवार की हर एक आत्मा सच्ची है, यहाँ पर सच्चे दिल की भावना से जुड़ी है, निष्कपट भावना से जुड़ी है, जो सिर्फ पुण्य आत्मा बनना चाहती है। मनसा परिवार का दूसरा ग्रुप का नाम ही बाबा पुण्य आत्मा रख दिया है। तो आज यह तारा बहन आपकी तरफ देख रही है कि बाबा आज हम बस यही चाहते हैं। हम आपको सिर्फ ये सूचना दे रहे हैं कि बाबा एक बार दिल से ही कह रहे हैं कि आत्मा आपकी है, यह जीवन भी आपका है, और बाबा संभालना भी आपका है, और आप ही का कार्य है बाबा। हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे अंदर कौन सी इस तरह की शक्ति होगी? जो भी शक्तियां दी हुई है वो आप ही के द्वारा तो दी हुई है। आप ही ने तो हमें दुआ देना सिखाया, आप ही ने तो हमें पुण्य आत्मा बनाना सिखाया। आपने कहा कि किसी का भी भला करो, तो बस बाबा हम ले आए ना इस आत्मा के दर्द को देखते हुए। अब आपको संभालना है बाबा, क्योंकि हमारे पास तो रोज नहीं की नई आत्माएं आती है। बस हम तो आपके हवाले कर देते हैं सच्चे दिल के साथ, सच्चे उमंग उत्साह के साथ कि बस इस आत्मा को अब आराम मिले। बाबा हम अब सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं आपके दरवाजे पर आ चुके हैं, और ये कोई ऐसे नॉर्मली आना नहीं है। हम सब आत्माएं पता है क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर विश्वास से आए। एक विश्वास है आप पर, और यहां विश्वास लेकर ही हम वापस जाएंगे बाबा। खाली हाथ नहीं लौटेंगे हम। कोई बाप के घर से कोई खाली हाथ थोड़ी लौटता है बाबा। तो हम तो बस ये मानकर आ रहे हैं, ये मानकर समझ रहे हैं कि आपने सारी पुकार सुन ली है, आपने स्वीकार कर लिया है। अब आप ही सब कुछ करने वाले हैं। और सच कहूं बाबा, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? डॉक्टर ने तो सब कुछ देख लिया कराने का। 2 साल हो गए, सब कुछ प्रथा, सब कुछ विधि विधान हो चुके बाबा। अगर इस समय भी आप नहीं करोगे, इस समय भी हमारी पुकार नहीं सुनोगे, तो कौन पुकार सुनेगा? कौन दर्द से निकालेगा आपके बच्चों को? हो गई गलतियां, क्षमा के लिए तैयार हैं। इनकी तरफ से हम सब क्षमा याचना करते हैं। अगर तारा बहन के जीवन में जाने अनजाने में इस जन्म या पिछले जन्म में कोई पाप कर्म हुआ है या कुछ हिसाब किताब है जाने अनजाने में, तो हम माफ करने के लिए तैयार हैं। हम सभी आत्माएं आपसे क्षमा याचना करते हैं कि इसे इस आत्मा को माफ करो। बस आप अब उसको शक्ति दो। हम सब अभी आपके बच्चे हैं, और बच्चा तो अपने पिता के पास ही आता है, तो मांगने थोड़ी आता है। हम तो अपना हक लेने के लिए आए, और आज हम उसी हक के साथ खड़े हैं बाबा कि इस आत्मा के मुख में जो भी कष्ट है वह अब आपकी जिम्मेदारी है। हर घाव को आप शांति से छू दो, हर घाव को शांति से दूर कर लो। हर जलन आपकी ठंडक में बदल जाए, हर असहजता आपके स्पर्श से समाप्त हो जाए। बाबा इस आत्मा के शरीर की हर कोशिका आपकी शक्ति को स्वीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है। डॉक्टर करेंगे अपना कार्य, दवाई अपना कार्य करेंगे, लेकिन आपकी शक्ति काम करेगी तो हमें पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम उस शक्ति को सक्रिय देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। जैसे संजीव भाई का किडनी का इश्यू ठीक हुआ, वैसे ही रिपोर्ट में कितना अच्छा काम हुआ। 70% थे तो सीधा 40% पे आ गए। डॉक्टर ने जहां जवाब दे दिया वहां आपकी शक्ति ने काम किया है। जितनी बार हम तो आभार करें, हर श्वास हर पल उतना कम है बाबा। लेकिन फिर वही बात है ना, हमारे पास तो इस समय हजारों लाखों आत्माएं दुखी पड़ी हैं बाबा।
दुखी पड़ी है। कई बार तो लगता है मीठे बाबा कि रोज रोज आपके पास आना, रोज रोज ये कहना कि इस आत्मा को पीड़ा है, इस आत्मा को ठीक करो, इस आत्मा को पीड़ा है तो इसको ठीक करो। लेकिन आपने ही तो ये प्रोसेस बताया है कि कोई अगर मेरे दर पर किसी की दुआ लेकर के आएगा तो मैं उसे क्षमादान करूंगा। तो हम सब पुकार लेकर के आए, बिना पुकार के तो आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो अकर्ता हो। तो हम सब की पुकार है, इसलिए हम आपके पास आते हैं, निरंतर आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और उन सब आत्माओं को ठीक करने की जिम्मेदारी, उस आत्माओं में शक्ति भरने की जिम्मेदारी, उस आत्मा को आपके साथ मन और बुद्धि लग जाए, आपकी छत्र छाया में वो आत्माएं रहने लग जाए, बस यही हमारी दिल की भावना है। बाबा, यह केवल एक माँ की बात नहीं है, यह तो उनकी बेटी रंजिता बहन का भी दिल है, जो हर पल अपनी माँ को महसूस कर रहा है। बाबा, उस बेटी को भी शक्ति दीजिए, उसे अनुभव कराइए कि उसकी माँ अब भगवान के संरक्षण में है। बाबा, आज मनसा परिवार की हर एक आत्मा एक साथ ये अनुभव कर रही है कि यह आत्मा आपके साथ है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। बाबा, जब चाहे जैसा चाहे इसे संभालिए, लेकिन एक बात हम सब दिल से कह रहे हैं, हम आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अंदर के अंदर ये अनुभव हो रहा है कि आपने उनको छत्र छाया में ले लिया है। हम विश्वास लेकर आए और अनुभव लेकर ही जाएंगे कि बाबा ने सुन लिया है, बाबा ने स्वीकार कर लिया है और बाबा अब अपना काम शुरू कर रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है मीठे बाबा कि आप हमारी पुकार को कभी टाल नहीं सकते। आप हमारी बात को, हमारे मन की भावनाओं को बिल्कुल टाल नहीं सकते। तो बाबा, इस बहन को इतनी छत्र छाया में शक्ति और प्रेम आनंद का अनुभव करा दो कि आत्मा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और बाबा, एक सच्चे दिल की पुकार और है कि जो भी आत्मा, ये बात रोज कहेंगे बाबा आपसे, कि जो 63 जन्म की बुक्स को सेवा में देने के निमित्त बने हैं, बाबा उसकी बागडोर आपके हाथ में है। उनके जीवन के विकर्मों का, पापों का जो भी हिसाब किताब हो, जैसे जैसे जो जो भी आत्माएं बुक पढ़ते जाए, उनके हिसाब किताब को क्षमा करो, समाप्त करते जाना, उन पर विशेष कृपा बरसाना, क्योंकि ये आत्माएं ज्ञान को फैलाने के निमित्त बनी है। यह वो आत्माएं हैं बाबा जो गृहस्थी वाली है, ज़्यादा घर में रहते हुए। कई ऐसी आत्माएं जो सेंटर पर भी नहीं जाती हैं, कई ऐसी आत्माएं हैं जो अंदर से शुद्ध संकल्प रखती है कि मुझे यह ज्ञान पहुंचाना है। बाबा, इन आत्माओं की भावनाओं को नमन करना हूँ, इन आत्माओं की भावनाओं को आप समझना और इनके जीवन में सुख शांति और पुण्य, सुख शांति समृद्धि सफलता सार्थकता का जीवन उनके जीवन में भर देना, उनके जीवन को 7 स्टार बना देना। जिस उम्मीद के साथ, जिस भावना के साथ वो सेवाओं के संकल्प में जुड़े हुए हैं, उनको लगे, उनको अनुभव हो कि स्वयं भगवान हमारे साथ है। साथ में भूख की सेवा के साथ साथ वो पुण्य आत्मा भी बन रहे हैं, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, पहले से बदल गई है बाबा। ये आत्माओं का संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि हम सब आत्माएं धीरे धीरे लक्ष्य बना लिया है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हम हमारा विकेट प्रेम मौन और शांति का नहीं गिरने देंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे। बस बाबा, हम सब आत्माओं को इतनी शक्ति देना, इतनी पावर देना कि हम कहीं पर भी रास्ता न भटके। और साथ में बाबा, यह भी शक्ति देना कि जो आत्माएं भूखे पड़ती जा रही हैं, उनके जीवन में भी ज्ञान के प्रकाश से पुण्य कर्मों का उदय हो जाए। और साथ में तारा बहन आज से आपकी छत्र छाया में है, आज से उनको अपनी छत्र छाया का अनुभव कराओ और गहरी अपार शांति और आनंद की अनुभूति से उनके मुंह में जो छाले हैं उनको स्वतः ही ठीक करने की वह वरदान और वो शक्तियाँ काम करना शुरू कर दे। तो मेरे प्यारे आत्मा, प्यारे भाई बहनों, हम सब बहुत सुंदर परिवार बन चुका है। एक पुण्य आत्माओं का ग्रुप हो रहा है जहाँ पे वाइब्रेशन मिलते हैं कि हम सब का दिल इतना सुंदर बन चुका है। हाँ, जहाँ एक ही संकल्प है कि हम सब तारा बहन को भी आज शुद्ध रीति से, वो सच्चे दिल की पुकार से हम उस आत्मा के लिए दुआ करें, उनके मुंह के छालों को रिलैक्स मिले, वो वापस मुस्कुराने लगे, वो वापस भोजन का आनंद भी ले पाए। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में
जो है तारा बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए। अपने कार्यक्रम, अपनी जिम्मेदारी जो है भगवान ने हमें दी है, उसे हमें पूरा करना है। और जो भी आत्माएं परेशान है, तकलीफ में है, वो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। हाँ, 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें और दुआएं देने के लिए, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए हम ब्लेसिंग करा सकते हैं और उसकी जो भी तकलीफ है उसको दूर करने में हम मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दीजिए। किसको? तारा बहन को, है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी पुण्य आत्मा भाई बहनों को शत शत नमन। ओम शांति।